आफ्टरनून। हेलो। 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 यस सर। ओके। यस सर, आ रही सर। चलिए हम आ, देखिए एक बार सिलेबस देखते हैं। असेसमेंट फ्रेमवर्क में लास्ट कंपोनेंट पे है रिफ्लेक्टिंग प्रोसेस। लास्ट 4 क्लासेस में हम डिस्कस किए हैं पर्पस ऑफ असेसमेंट, लर्निंग इंडिकेटर्स, दोज आर पैरामीटर्स एंड टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट एंड रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। रिकॉर्डिंग भी इम्पॉर्टेंट है, रिपोर्टिंग भी इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को फीडबैक देना, पेरेंट्स को फीडबैक देना, एडमिनिस्ट्रेटर को फीडबैक देना इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, ग्रेडिंग देने के लिए, कॉम्प्रहेंसिव रिकॉर्ड देने के लिए, फ्यूचर में अब डिसीजन लेने के लिए रिपोर्टिंग का जरूरी है। रिकॉर्डिंग भी जरूरी है। हर टीचर का रिकॉर्ड रहता है और परमानेंट रिकॉर्ड रहता है। ओके। रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग हम कल देख चुके हैं। इसमें मेजर्स ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट, करिकुलर एरियाज में इनका अचीवमेंट क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, और मेजरमेंट ऑफ प्रोसेस स्किल्स और मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड्स, रेटिंग स्केल के जरिए एटीट्यूड कैसा मेजर किया जाता है, और पोर्टफोलियो, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना पोर्टफोलियो है। हर एक स्टूडेंट का हर एक एरिया में इस तरह एटीट्यूड में, इंटरेस्ट में, मतलब कॉम्प्रहेंसिव जो रिकॉर्ड एविडेंस के साथ जो दिखाना, मेंटेन करना है, पोर्टफोलियो है। ओके, ये हो गए। सर आज हम डिस्कस। हाँ। सर फॉर्मेटिव और समेटिव के बारे में सर डिस्कस नहीं ना हुआ सर अभी, मतलब इस यूनिट में फॉर्मेटिव सर। समेटिव इस यूनिट में कहाँ है फॉर्मेटिव समेटिव? नहीं है ना सर, वही चीज पूछ रहे थे सर। नहीं, फर्स्ट फर्स्ट इसमें है ना, 7th यूनिट में है ना वो। जी सर। 7th यूनिट में है ना, दिखाता हूँ। 7th यूनिट में हम डिस्कस कर चुके हैं। यस सर। सिलेबस में हम दिखाता हूँ। देखिए, मीनिंग ऑफ असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, मेजरमेंट, एवेल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स, इसमें डिस्कस किया हम लोग। इसका डिफरेंसेस भी डिस्कस किए। इंटरनल टेस्ट है या कैसा एक्सटर्नल है, ये टीचर मेड है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, ये टीचर तैयार करता है, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट तैयार करता है, ये 1-2 ऑब्जेक्टिव्स रहता है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव्स रहता है। ओके, ये नाम रेफरेंस टेस्ट है, ये क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, ये नाम रेफरेंस टेस्ट है। ये सब डिस्कस किए हैं। यस सर, यस सर, मिस्टेक हो गया था सर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ओके। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्लेक्टिव। ये तो आपका 8th यूनिट में क्लियर है ना, असेसमेंट फ्रेमवर्क। मतलब यस सर, टीचर को यस सर। सिर्फ हम्म, टीचर को सिर्फ पढ़ाई नहीं करना, बच्चों को असेस करना। असेस करने के लिए एक असेसमेंट एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क है। उसके लिए जो है ना सिस्टमैटिक वे में तैयार कर लेता है। उसमें वेटेज टेबल्स, प्लानिंग, डिजाइन, ब्लूप्रिंट, क्वेश्चन पेपर तैयार करना, फिर जो एडिट करना, मार्किंग स्कीम को, स्कोरिंग की,
रिलेटिव ग्रेडिंग क्या है, क्या टूल्स यूज कर सकते हैं, क्या टेक्निक यूज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कैसा देना, लैबोरेटरी वर्क कैसा असेस करना, ये सब सारा हम जो है ना, एवेल्युएशन एक एक तरीका नहीं रहता है, बहुत तरीका रहता है। एक टेक्निक्स यूज करते हुए हम बच्चों को असेस करते हैं, असेस करते हुए रिकॉर्ड करते हैं और बताते भी है रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग में। यहाँ तक पूरा हर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना पोर्टफोलियो है, इसमें कॉम्प्रहेंसिव रिकॉर्ड रहता है, इसमें करिकुलर को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर सब रहता है इसमें। हेलो तब्रेज, यस सर। यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर, पोर्टफोलियो तक क्लियर है सर। अब हम लोग रिफ्लेक्टिंग वाला पढ़ेंगे। रिफ्लेक्टिव हुआ है, मैं पहुंच गया है, मैं बच्चों तक पहुंच आवाज गया नहीं आ रही नहीं है है, सर। और ऑब्जेक्टिव अचीव किया है नहीं किया है ये। हेलो, ये चेक कर रहा है। देखिए आवाज, रिफ्लेक्टिव, आवाज कट हो रहा है फिर। यस सर, उस टाइम कट रहा था सर। यस सर। रिपीट कर दीजिए सर, रिपीट कर दीजिए। हेलो हेलो। यस सर, अब आ रही है सर। हाँ देखिए, आ रही है एक सर मैं आवाज। व्हाट्सएप व्हाट्सएप में एक मैसेज देखा था मैंने इस तरह, आवाज नहीं है बोलते हैं, और 2 सेकंड वेट करो बोलते हैं, 2 सेकंड के बाद कुछ नहीं करते, फिर अपने आप ठीक हो जाता है। यस सर। 1-2 मिनट वेट करना, अ, उसमें क्या कैसा कनेक्ट होता है क्या, अभी ठीक है बताते हैं, 1-2 मिनट के बाद अब ठीक है, अभी कुछ किया है क्या, कुछ नहीं करते हैं, हम फिर चेक करना, रीचेक करना। ओके, रिफ्लेक्टिंग प्रोसेस में पूरा होने के बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने के बाद, फिर टीचिंग लर्निंग में टीचिंग मेथड सेलेक्ट करने के बाद, टीचिंग लर्निंग मटेरियल सेलेक्ट करके अच्छा मेथड्स यूज करते, अप्रोचेस यूज करते पढ़ाने के बाद, असेस करने के बाद, फिर क्या करना है, टीचर अपने आप को चेक करना है। रिफ्लेक्टिव प्रोसेस कहते हैं अपने आप को आईने में देखना, इसको रिफ्लेक्टिव प्रोसेस, इतना समझना। ओके, इसमें असेसमेंट एज ए रिफ्लेक्टेड प्रोसेस, असेसमेंट एज ए रिफ्लेक्टिंग प्रोसेस, असेसमेंट एज ए रिफ्लेक्टेड प्रोसेस। देखिए टीचिंग जैसा इंपॉर्टेंट है, असेसमेंट भी इंपॉर्टेंट है। ओके, टीचिंग कंटेंट एंड असेसमेंट, टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन डिसीजन लेने के लिए, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन डिसीजन लेने के लिए आप बच्चों से क्वेश्चंस कर सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं। ओके, इस तरह बच्चों को मोटिवेट करते हुए आप फीडबैक ले सकते हैं। फीडबैक सिर्फ बच्चों के नहीं है, टीचर की भी है। ये असेसमेंट एज ए रिफ्लेक्टेड प्रोसेस ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन। फिर असेसमेंट एज ए रिफ्लेक्टिंग प्रोसेस, रिफ्लेक्टिंग प्रोसेस मतलब अपने आप को चेक करना है, मैं कैसा बेहतर से बेहतर दे सकता हूँ, मैंने जो कंटेंट दिया है, जो देना चाहता था मैं वो दिया है बच्चों को, बच्चों को जो चाहिए वो दिया है, अपने आप को जो है चेक करना रिफ्लेक्टिंग प्रोसेस है। असेसमेंट एज ए रिफ्लेक्टिंग प्रोसेस एंड असेसमेंट एज ए रिफ्लेक्टेड प्रोसेस ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन में पता करने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं वो असेसमेंट एज ए रिफ्लेक्टेड प्रोसेस। असेसमेंट एज ए रिफ्लेक्टिंग प्रोसेस में माई माई बेटर देन बेस्ट कैसा परफॉर्म कर सकता हूँ, मैंने किया है, और कुछ कॉन्सेप्ट मिस हो गया है, क्योंकि मैथमेटिक कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट से दूसरा कॉन्सेप्ट लिंकिंग रहता है, मैंने बच्चों का लर्निंग डिफिकल्टीज क्या है कैसा जो है, ये है रिफ्लेक्टिंग प्रोसेस। रिफ्लेक्टिंग अपने आप को टेस्ट करना, रिफ्लेक्टिंग ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन फीडबैक लेना, रिफ्लेक्टेड, इतना समझना। ओके, फिर क्या दिया गया है, क्या लिखा है मैंने बताता। देखिए रिफ्लेक्टेड प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग इज ए टू वे कम्युनिकेशन,
इन द सेम वे असेसमेंट इज आल्सो टू वे प्रोसेस। असेसमेंट सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, टीचर अपने आप को मॉडिफाई करने के लिए। इसीलिए टीचिंग लर्निंग टू वे कम्युनिकेशन जैसा है, असेसमेंट इज आल्सो टू वे प्रोसेस। Teacher may also check his teaching through by asking conducting tests and interacting with the students and by giving open ended questionnaire। बच्चों को और टीचर का फीडबैक लेने के लिए टेस्ट की जरिया भी पता चल जाता है, और आप क्वेश्चंस की जरिया भी क्वेश्चंस अगर आप पूछते हैं बच्चा रेस्पॉन्ड करता है, उससे भी पता चल जाता है, उससे भी आपको फीडबैक मिलता है। नहीं तो बच्चों से इंटरेक्ट करते हुए भी पता चल जाता है, नहीं तो बच्चों को ओपन एंडेड क्वेश्चंस देते हुए भी आपका फीडबैक ले सकते हैं। देयरफॉर द असेसमेंट इज बोथ एज अ रिफ्लेक्टेड प्रोसेस student performance and reflecting process, reflected process for students and reflecting process for teacher performance। ये समझना, टू टर्म्स है। रिफ्लेक्टेड प्रोसेस ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट परफॉर्मेंस पता करने के लिए। रिफ्लेक्टिंग प्रोसेस टीचर परफॉर्मेंस पता करने के लिए। टू लब्स है इसमें, रिफ्लेक्टेड प्रोसेस फॉर स्टूडेंट्स एंड रिफ्लेक्टिंग प्रोसेस फॉर टीचर। ओके, क्लियर? यस सर। जैसा टीचिंग लर्निंग टू वे प्रोसेस है, टू वे कम्युनिकेशन, इस तरह असेसमेंट भी टू वे कम्युनिकेशन है। और बच्चों की भी चेक करना, टीचर को खुद को भी चेक करना। टीचर खुद को भी चेक करना उसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग प्रोसेस, और बच्चों की परफॉर्मेंस चेक करना रिफ्लेक्टेड प्रोसेस। ओके, पहला पहला पॉइंट देखेंगे हम। देखिए इसमें आपका सिलेबस में reflecting process is a two-way communication just as teaching learning process। इसमें reflected process बच्चों का performance, reflecting process teacher performance। E1 E2 देखेंगे। E1 में क्या दिया गया है? E1 देखिए, assessment as a reflected process during teaching learning process it is very important to observe and identify misconceptions of concepts while dealing with new concepts। न्यू कॉन्सेप्ट्स जब पढ़ाते वक्त जो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मिसकॉन्सेप्शन रहता है उसको दूर करना ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है। इसलिए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो भी मिसकॉन्सेप्ट्स है उसको दूर करना असेसमेंट एज ए रिफ्लेक्टेड प्रोसेस। ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये कर सकते हैं। बच्चों टीचिंग लर्निंग सब सही तरीके से चल रहा है नहीं है, चेक करना assessment as a reflected process। This can be done by interacting with them in various teaching learning situations। Teachers should provide them feedback to draw their attention on their concepts, because mathematics is constructed concept over concept। Dealing with students misconceptions and new concepts at early time is important। If teacher is failed to remove some misconceptions of concepts at early stage, समझ लेता है। प्राइमरी लेवल में जो कॉन्सेप्ट समझ में फाउंडेशन है ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसको कहा जाता है रिफ्लेक्टेड प्रोसेस। स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस पता करने के लिए जो असेसमेंट यूज करते हैं वो रिफ्लेक्टेड प्रोसेस। उसमें रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट्स, reflected process में reflective prompts। Reflective prompt is a technique in which teacher provide a set of flexible questions to the students that prompt them to reflect on their own learning। In this technique each student answers some questions as given below after completion of a lesson होने के बाद बच्चा उस concept के ऊपर कैसा reflect कर रहा है, जो ये मतलब फ्लेक्सिबल क्वेश्चंस देते हुए बच्चों का फीडबैक ले सकते हैं। कैसा है रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट्स, जो कैसा दे सकते हैं। प्रॉम्प्ट्स मतलब क्वेश्चंस। रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट्स देखिए, व्हाट डिड यू एंजॉय अबाउट द लेसन और यूनिट होने के बाद आपने कैसा एंजॉय किया गया। व्हाट वाज डिफिकल्ट एंड व्हाट वाज इजी इन द लेसन। लेसन में क्या इजी है क्या डिफिकल्टी है,
कैन यू एक्सप्लोर द आइडियाज ऑफ द लेसन और यूनिट फर्दर, जो आपने सीख लिया है उसका जो आइडियाज कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, व्हाट हेल्प यू वांट फ्रॉम मी, मेरे से क्या मदद ले सकते हैं। दीज आर द रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट्स ड्यूरिंग द teaching learning process. Okay, the teacher can use this feedback for improving teaching learning process. ये सब क्यों कर रहा है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए ये फीडबैक बच्चों से ले रहा है। इसमें डिफिकल्टी क्या है, आसानी क्या है, मैं कैसा जो है आपको मदद कर सकता हूँ। जो कॉन्सेप्ट ने आपको सीख लिया है उसको थोड़ा एलाबोरेट कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। ये आपने इस यूनिट में आपने एंजॉय किया है क्या, ये सब पूछ सकते हैं, उससे आपको पता चल जाता है। ओके, नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट। बच्चा खुद, आपने पूछा लेसन कैसा है, यूनिट कैसा है, कॉन्सेप्ट कैसा है, डिफिकल्टी है, इजी है, आपने पूछा बच्चों से, फीडबैक मिला। फिर सेकंड जो है सेल्फ असेसमेंट, बच्चा खुद से असेस करना। स्टूडेंट कैन बी एनकरेज टू गेट एंगेज्ड इन सेल्फ असेसमेंट आफ्टर एनी प्रोसेस ऑफ असेसमेंट इन द क्लास। दे मे थिंक ऑन द फॉलोइंग। हम लोग भी, मेरा टीचर जो है ना पेपर वैल्यूएशन देते थे, बच्चों के अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। मेरा पेपर और किसी और देते, और किसी और पेपर मेरे को देते थे, आंसर्स खुद प्रोवाइड करते थे, हम जो उसको चेक करते थे। मतलब इस तरह सेल्फ असेसमेंट। नहीं तो अपना पेपर अपने को देते हैं, फिर अपने आप को एवेल्युएट करने के लिए, और उनको पता चल जाता है कहाँ मिस्टेक किया गया। इस तरह बच्चों की भी सेल्फ असेस करने के लिए डायरी वगैरह रहता है। डायरी कुछ दिनों के बाद देखने के बाद पता चल जाता है कितना इम्प्रूव हो गया। इस तरह सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं। बच्चों खुद का असेस करना कैसा कर सकते हैं, देखिए, व्हाट आई लाइक डिड नॉट लाइक अबाउट द टेस्ट। टेस्ट में क्या आपने लाइक किया, क्या लाइक नहीं किया है। हाउ कैन आई इम्प्रूव माई परफॉर्मेंस, मेरा परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। डिड आई नो द आंसर्स टू ऑल क्वेश्चंस, सब क्वेश्चंस का आंसर पता है क्या। ओके, व्हाट टाइम लिमिट was time limitless for me, टाइम काफी है करने के लिए। could I share my ideas clearly with the class during the discussion, क्लास डिस्कशन में मैं जो मेरा आइडियाज मैं शेयर कर सकता हूँ। ओके, मैं जो है ना आई शेयर कर सकता हूँ क्या। ओके, कुड आई डेमोन्स्ट्रेट पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, लर्निंग के ऊपर मेरा एटीट्यूड जो है कैसा जो मैं दिखा सकता हूँ। हाउ विल आई डू दिस वर्क, मैं कैसा कर सकता हूँ। ओरली कर सकते हैं, रिटर्न में कर सकते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट एटसेट्रा कैसा कर सकता हूँ डिफरेंटली। ओके, मैं डिफरेंटली कैसा कर सकता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व करना डिफरेंटली मैं कैसा सॉल्व कर सकता हूँ, शॉर्टकट में कैसा सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, इस तरह अपने आप को, बच्चा अपने आप को एवेल्युएट करना है। सेल्फ असेसमेंट, टीचर असेस करने के लिए रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट यूज करते हुए ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टीचर भी फीडबैक लेते हैं। ये रिफ्लेक्टेड प्रोसेस है, असेसमेंट एज ए रिफ्लेक्टेड प्रोसेस। ओके, क्लियर। यस सर, यस सर। इसमें दो टेक्निक यूज करते हैं, एक रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट टीचर यूज करते हैं। इसमें मिसकॉन्सेप्शंस क्या है, क्या इजी है, क्या डिफिकल्टी है, कैसा एंजॉय किया है। ओके, मैं कैसा मदद कर सकता हूँ, ये टीचर करते हैं। टीचर को उससे पता चल जाता है, फिर स्टूडेंट भी खुद का जो है एवेल्युएट कर सकते हैं, वो सेल्फ असेसमेंट, दैट इज रिफ्लेक्टिंग प्रोसेस। फिर इसके बाद असेसमेंट एज ए रिफ्लेक्टिंग प्रोसेस, टीचर परफॉर्मेंस को कहते हैं रिफ्लेक्टिंग प्रोसेस। टीचर कैन लुक बैक टू द लेसन, यूनिट होने के बाद एक बार पीछे देखना, यूनिट खत्म होने के बाद, एंड थिंक अबाउट ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स। यूनिट खत्म होने का बच्चों का प्रोग्रेस कैसा है, ये देखना है। Okay, she or he can investigate the following questions. What went well? Okay, कैसा मैं अच्छा किया है क्या। What misconception, नया concept student had, नया कॉन्सेप्ट क्या दिया हूँ, कॉन्सेप्ट के ऊपर मिसकॉन्सेप्शंस क्या है। ओके, मैं कैसा दे सकता हूँ। हाउ कैन आई इम्प्रूव ऑन द कंटेंट एंड पेडागॉजी ऑफ द लेसन, मैं कैसा इम्प्रूव कर सकता हूँ। व्हाट वुड आई चेंज, मैं कैसा चेंज कर सकता हूँ। इफ आई डिड द लेसन अगेन, अगर दोबारा पढ़ाना चाहता है कैसा चेंज कर सकता हूँ। पहला बार मैं बच्चों तक जो है ना, कुछ बच्चों तक नहीं पहुंच पाया है, फिर सब लोगों को आसानी से समझने के मैं कैसा कर सकता हूँ। ओके, ये सब ये सब जो है ना अपने आप को
ओके, मैं बच्चों तक पहुंच गया है, मैं कैसा बेहतर से बेहतर कर सकता हूँ, क्या टेक्नोलॉजी यूज कर सकता हूँ, क्या अप्रोच यूज कर सकता हूँ, क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज कर सकता हूँ। ओके, सर आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो मुजफ्फर, यस सर। कहाँ कट हो गया था? सर बोलिए। बीच में असेसमेंट एज ए रिफ्लेक्टिंग प्रोसेस सर। हेलो हेलो, हेलो यस सर। हेलो फोन तबरेज भाई। ओवर हीट हो गया, फोन ओवर हीट हो गया, फोन से कनेक्ट किया है, फोन ओवर हीट हो गया, अपने आप जो है ये शट डाउन हो गया। यस सर। ओके, कहाँ कहाँ कट हो गया? सर ये असेसमेंट एज ए रिफ्लेक्टिंग प्रोसेस पढ़ा रहे थे सर। ओके, देखिए इसमें क्या करना है, टीचर यूनिट पढ़ाने के बाद अपने आप को जो है देखना है। टीचर कैन लुक बैक टू द लेसन और यूनिट एंड थिंक अबाउट। हेलो हेलो, ठीक है सर, आवाज ओके, आवाज अभी ठीक है 20, सर, आ रही है। ये जो है ना, इसमें फिर फोन ओवर हीट हो गया, क्या है पता नहीं है। ओके, ये टीचर यूनिट पढ़ाने के बाद अपने आप को देखना है। ओके, टीचर कैन लुक बैक टू द लेसन। हेलो सर। हेलो यस सर। हेलो सर फिर से आवाज बीच में कट गया था सर। हेलो यस सर। हेलो आवाज आ रही है सर, आ रही है आवाज सर। हेलो सर हेलो। हेलो तबरेज तबरेज, सर आवाज आ रही है आवाज सर, आ आ रहा रही है है ना आवाज। ये? बार बार फोन ओवर हीटिंग 20 सेकंड्स में ये हो रहा था। यस सर, वो हॉट स्पॉट ऑन करने से सर मोबाइल हीट हो जाता है सर। ओवर हीट हो गया, मीट काजिंग योर फोन टू ओवर हीट, यू कैन क्लोज इट नाउ और इट विल बी क्लोज ऑटोमेटिकली इन 20 seconds। यस सर। इससे नहीं हो रहा। हेलो हेलो यस, आ रहा है सर, आवाज तो क्लियर आ हेलो रहा है, उससे ज्यादा बेहतर तो इसी से आ रहा है सर। हेलो हेलो। हेलो सर आवाज आ रही है सर, हेलो आपकी आवाज आ रही है सर। हेलो तबरेज, हेलो हेलो हेलो। हाँ, आवाज आ रहा है अभी? यस सर, आ रही है सर, आ रही ओके 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 ओके, और 5 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएंगे, खत्म हो गया है। है। यस सर। ओके, यस सर।
देखिए असेसमेंट एज ए रिफ्लेक्टिंग प्रोसेस में क्या करना है, टीचर अपने आप को यूनिट होने के बाद लुक बैक करना है, मैं क्या किया हूँ, व्हाट वेंट वेल, मैं कैसा किया हूँ, मिसकॉन्सेप्शंस को जो है, कुछ मिसकॉन्सेप्शंस है क्या, नया कॉन्सेप्ट दिया है क्या, ओके मैं कैसा जो है इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसा चेंज जो है, व्हाट वुड आई चेंज इफ आई डिड द लेसन अगेन, अगर दोबारा मैं पढ़ाता हूँ कैसा चेंज करके मैं पढ़ा सकता हूँ। ये एनालाइजिंग his or own performance help the teacher to provide additional inputs, look into innovative approaches of teaching learning, select suitable tools and techniques of assessment and change the direction of work when needed। ओके इसमें टीचर क्या करना है, यूनिट और लेसन होने के बाद आपने आपको मैं कैसा किया हूँ, हाउ कैन आई नो व्हाट आई टॉट, मैं बहुत अच्छा से किया है क्या, मिसकॉन्सेप्शंस है क्या, नया कॉन्सेप्ट दिया है क्या, अगर चेंज करना है तो कैसा मैं चेंज कर सकता हूँ, और पूरा बच्चों को कैसा बेनिफिट हो जाए, ये सब अपने आप को चेक करना है। असेसमेंट एज रिफ्लेक्टिंग प्रोसेस, असेसमेंट एज रिफ्लेक्टिंग प्रोसेस, टीचर परफॉर्मेंस को अपने आप को, इसमें भी सेल्फ रिफ्लेक्टिव कर सकते हैं, पीर रिफ्लेक्शन ले सकते हैं, पीर का जो ओपिनियन भी ले सकते हैं, स्टूडेंट का फीडबैक भी ले सकते हैं। जैसा इसमें दो पॉइंट हम रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट्स एंड सेल्फ असेसमेंट में, इसमें भी असेसमेंट एज ए रिफ्लेक्टिंग प्रोसेस में सेल्फ असेसमेंट, टीचर का सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, टीचर का असेसमेंट पीर ग्रुप से भी ले सकते हैं, कोलिग्स में ले सकते हैं, और असेसमेंट टीचर का जो असेसमेंट बच्चों से भी ले सकते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस देते हुए, रेटिंग स्केल देते हुए भी असेसमेंट कर सकते हैं, उसको कहते हैं असेसमेंट एज ए रिफ्लेक्टिंग प्रोसेस। ये याद रखना है, असेसमेंट एज ए रिफ्लेक्टिंग प्रोसेस जो है टीचर के लिए, रिफ्लेक्टेड प्रोसेस जो है बच्चा कैसा रिफ्लेक्ट हो गया है, ये स्टूडेंट परफॉर्मेंस के लिए है। इससे आपका 8th यूनिट खत्म हो गया है। ओके हेलो, यस सर, यस सर, यस सर, थैंक यू सर। ये एक बार देख लीजिए, हम लोग सीसीई एक दिन डिस्कस करेंगे, सीसीई के जो ऊपर ऐसा जो है क्या कंपोनेंट्स यूज करता है, कैसा टेस्ट किया जाता है, एक दिन दिखा दूंगा 8.4 का, फिर खत्म हो जाएंगे, आपका 8th यूनिट कंप्लीट है। सबसे बड़ा यूनिट है सर, ये बड़ा यूनिट है। आप उर्दू में मेरा जो कंट्रीब्यूशन है ये देख सकते हैं, आपका 3 यूनिट्स कंप्लीट हो गया है। इसमें पोर्टफोलियो में एक 6 मार्क्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और टूल्स एंड टेक्निक्स में एक जो है ना क्वेश्चन पूछ सकते हैं 6 मार्क्स के लिए, कभी कभी ऐसे टाइप क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ओके, कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बारीकी में पूछा जाता है। ये 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस जो है ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें। सर टूल्स एंड टेक्निक्स और क्या बोले सर, किससे सर? टूल्स एंड टेक्निक्स एक है जी सर, पोर्टफोलियो, रिकॉर्डिंग सर, एंड रिपोर्टिंग पोर्टफोलियो, ये तीनों मिला के पूछते हैं, रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग पोर्टफोलियो। ओके, सी डी ओके। फिर आपका यस कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, सीसी, सीसीई। ओके, यस सर, फिर आपका जो सैट तैयार करते वक्त टेस्ट आइटम्स का कैसा तैयारी करना है, वेटेज टेबल्स ब्लूप्रिंट की मदद से जो टेस्ट आइटम्स तैयार करते वक्त क्या कैसा जो क्या प्रिकॉशंस लेना है। ओके, नॉलेज कंटेंट नेचर क्या है, कितना जो है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी यूज करते हुए कैसा तैयार कर सकते हैं, ये मतलब आपका सैट तैयारी करते वक्त ये यूज होता है। 3 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एक कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के ऊपर, एक जो है ना रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग एंड पोर्टफोलियो के ऊपर, एंड टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट के ऊपर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, आपका देखिए ये आपका 3 यूनिट्स कंप्लीट हुआ, 2 यूनिट बाकी है, 2 यूनिट भी जल्दी हो जाएंगे, 9th यूनिट एंड 10th यूनिट। फिर आपको मैं 29th को टेस्ट लेना चाह रहा हूँ 2 यूनिट से, फिर एक असाइनमेंट देना चाहता हूँ। एक जो है फॉर्मेटिव 4th पॉइंट है ना, प्रिपेयरिंग 2 टाइप्स ऑफ असेसमेंट। पहले वाला ड्यूरिंग इंटर्नशिप शुरू नहीं हुआ है, और ड्यूरिंग इंटर्नशिप में ही गिफ्टेड चाइल्ड स्लो लर्नर को जो है उनको एक केस स्टडी कर सकते हैं, वो भी अभी इंटर्नशिप स्टार्ट नहीं हुआ, फर्स्ट नहीं कर सकते, सेकंड नहीं कर सकते हैं, थर्ड भी नहीं कर सकते हैं। गेम्स कंडक्ट करना, पजल्स कंडक्ट करना, ये भी इंटर्नशिप में ही है, पहला 3 इंटर्नशिप के दौरान कर सकते हैं।
इसमें 5 एक्टिविटी में 2 एक्टिविटी करना है। अभी हम लोग ये कर सकते हैं, प्रिपेयरिंग 2 टाइप्स ऑफ असेसमेंट टेस्ट, फॉर्मेटिव एंड समेटिव टाइप ऑफ टेस्ट। समेटिव फॉर्मेटिव एक यूनिट में, समेटिव सपोज देखिए एक लेसन होने के बाद जो टेस्ट ले लेता है फॉर्मेटिव में, अभी फिर वक्त जो है एक यूनिट में समेटिव कह सकते हैं। यूनिट में 4-5 लेसन रहता है, 4-5 लेसन मिला के एक समेटिव टेस्ट लेना। समेटिव टेस्ट कैसा तैयार करते हैं, फॉर्मेटिव टेस्ट कैसा तैयार करते हैं। फॉर्मेटिव टेस्ट जो है, फॉर्मेटिव टेस्ट एक लेसन होने के बाद, समेटिव टेस्ट 4-5 लेसन होने के बाद। ओके, फॉर्मेटिव एक यूनिट होने के बाद, समेटिव 4-5 यूनिट्स होने के बाद, इस तरह कर सकते हैं। आप करना है तो एक क्वेश्चन पेपर तैयार कीजिए, फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों में एक टेस्ट, मतलब आपका अगर एक यूनिट लेता है समेटिव हो जाएगा, एक लेसन ले लेता है फॉर्मेटिव हो जाएगा। फॉर्मेटिव और समेटिव कौन सा एक ही लेके एक क्वेश्चन पेपर तैयार करना। क्वेश्चन पेपर आप कैसे तैयार करना, वेटेज टेबल्स यूज करते हुए, ब्लूप्रिंट यूज करते हुए, स्कोलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट कंस्ट्रक्शन जो स्टेप्स है वो स्टेप्स फॉलो करते हुए एक क्वेश्चन पेपर तैयार कीजिए असेसमेंट टेस्ट। ओके, एक क्वेश्चन पेपर तैयार कीजिए। क्वेश्चन पेपर तैयार होने के बाद ओके मुझे बता दीजिए ओके वो फॉर्मेटिव है समेटिव है। समेटिव मतलब 4-5 लेसन मिला के करना समेटिव, एक लेसन के ऊपर करना फॉर्मेटिव। ओके, एक क्वेश्चन पेपर तैयार कीजिए अच्छे से अच्छा। हेलो, यस सर। ये 4th पॉइंट है, क्वेश्चन पेपर तैयारी करना। सर किस क्लास से करना है सर, कोई भी क्लास कर सकते हैं ना सर? सेकेंडरी लेवल में, सेकेंडरी लेवल का, सेकेंडरी लेवल का सर, ठीक है 8th, सर। 9th, 10th में एक यूनिट यस लेते हुए, अगर यूनिट ले लेता है, यूनिट को भी फॉर्मेटिव कह सकते हैं। ओके, यस सर, यस सर, फॉर्मेटिव ही करेंगे सर। हाँ फॉर्मेटिव असेसमेंट कीजिए। आपका ये यूज करते हुए देखिए, मैं ये दिखा रहा हूँ, अभी दिख रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है ना? सर अभी हो रहा था सर। ओके हो रहा है ओके सर, हो रहा है। ओके, मैं बताता हूँ अभी आपको। सर देखिए ये सब हाँ, जो पीपीटी है सर हमारा अभी गूगल क्लासरूम में नहीं आया है सर। नहीं आया, मैं नहीं गया अभी इधर। ओके सर। मंडे अपडेट होगा, मंडे अपडेट होगा। हाँ देखिए इस तरह होना चाहिए आपका वेटेज टेबल्स। ओके, ये सब लिखना है। आपका डिजाइन इंस्ट्रक्शन इधर से होना, आपका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होना, डिजाइन होना। डिजाइन में 3 टेबल्स रहता है, वेटेज टेबल्स, वेटेज टू कंटेंट, वेटेज टू इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, वेटेज टू क्वेश्चंस। ये टेबल्स होने के बाद फिर ब्लूप्रिंट, फिर ब्लूप्रिंट होने के बाद राइटिंग ऑफ क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन पेपर बनता है। ओके, इस तरह टेबल्स, वेटेज टेबल्स यूज करते हुए ऑब्जेक्टिव्स लिखना, वेटेज टेबल्स लिखना, ब्लूप्रिंट लिखना, क्वेश्चन पेपर तैयार करना। अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट क्वेश्चन पेपर तैयार करना आपका असाइनमेंट है। ओके सर एक रिक्वेस्ट है सर। सर वो ये वाला अगर सिर्फ ये वाला डाल देते हैं तो सर ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि सर उतना डिटेल में हम लोग तो नोट नहीं ना बनाए हैं सर, इसीलिए। डेफिनेटली ये अभी नहीं है, मंडे के बाद ले लीजिए, अभी अर्जेंसी नहीं है। ये 4th पॉइंट प्रैक्टिकम में, ये 4th पॉइंट करना आप लोग, एक फॉर्मेट असेसमेंट तैयार करना है। जब मैं अपलोड करने के बाद ही कर दीजिए। तो इसका अभी कोई टाइम लिमिट नहीं, कब तक करना होगा जमा सर? तो यही असाइनमेंट हो गया सर हम लोग के लिए सर। हाँ, आप असाइनमेंट हो गया। एक जो है एक टेस्ट तैयार करना आपका असाइनमेंट हो गया। 29 को टेस्ट है, ये बस हो गया आपका। अभी 22 है ना, जून 22, अभी जुलाई 21 तक दे दीजिए असाइनमेंट। जुलाई 1 सर। जुलाई 1 नहीं है, जुलाई 21 तक दे दीजिए। ओके सर। 1 महीना। सर असाइनमेंट का टॉपिक नहीं मिला मुझे सर। असाइनमेंट यही है जी, आपका एक यूनिट लेते हुए 8th और 9th और 10th एक यूनिट लेते हुए क्वेश्चन पेपर तैयार करना।
क्वेश्चन पेपर डिफरेंट रहना है सबका, ओके? डेफिनेटली। क्योंकि अब टीचर बनने वाला है, टीचिंग प्रैक्टिस को जाने वाला है, टीचिंग लर्निंग होने के बाद बच्चों की असेस करना है। असेस कैसा करेंगे? टेस्ट पेपर तैयार करना है। टेस्ट पेपर कैसा तैयार करेंगे? वेटेज टेबल्स तैयार करेंगे, ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, ब्लूप्रिंट हिसाब से टेस्ट पेपर बनेगा। ये प्रैक्टिस हो जाएंगे, राइट? यस सर, यस सर। अभी ये करने के लिए 1 महीना टाइम है। जुलाई 21 इज द लास्ट डेट टू सबमिट योर असाइनमेंट एंड सर 29। तो हम लोग तो सर कर लेंगे उससे पहले इंशाल्लाह, लेकिन कह रहे हैं सर वो जब डालिएगा ना सर तभी स्टार्ट करेंगे, इसलिए कि ओके, मंडे के बाद आपको अवेलेबल रहेगा कंटेंट। यस सर, यस सर, यस। ओके, इसलिए मैं टाइम दिया। ओके, फिर आपको 29 का एज यूजुअल टेस्ट रहेगा 2 यूनिट से, पहला 2 यूनिट।